नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक प्रेरणादायक और विस्तृत कहानी, जिसमें हम जानेंगे कि गौतम अपनी शिक्षा और जीवन के अनुभवों का उपयोग करके बुरे वक्त में शांत कैसे रह सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। गौतम का पारिवारिक परिवेश। गौतम एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसमें असाधारण क्षमता थी। उसके माता पिता ने उसे हमेशा शिक्षा का महत्व सिखाया। उसके पिता एक स्कूल शिक्षक थे और माँ एक गृहिणी। माता पिता दोनों ने उसे हमेशा ज्ञान और नैतिकता की महत्ता बताई। बचपन की यादें और शिक्षाएं। गौतम ने अपने बचपन में कई मूल्यवान शिक्षाएं प्राप्त की। एक बार जब वह केवल 10 वर्ष का था, उसके पिता ने उसे एक पुस्तक दी जिसमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक थे। गौतम ने उस पुस्तक को बड़े ध्यान से पढ़ा और उसमें लिखी बातों को जीवन में उतारने का प्रयास किया। स्कूल के दिन। गौतम की प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक छोटे स्कूल में हुई। उसके शिक्षक उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वह हमेशा सवाल पूछता और हर चीज को समझने की कोशिश करता। शिक्षकों का प्रभाव। गौतम के शिक्षक उसे जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताते थे। एक बार उसके शिक्षक ने उसे एक महत्वपूर्ण बात सिखाई। बुरे वक्त में हमेशा शांत रहो, क्योंकि केवल शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। जीवन की पहली चुनौती। एक बार जब गौतम स्कूल में था, उसे एक कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा। उसके एक मित्र ने उसे धोखा दिया और उसने खुद को बहुत अकेला महसूस किया। लेकिन उसने अपने शिक्षक के शब्दों को याद किया और शांत मन से स्थिति का सामना किया। कॉलेज के दिन और चुनौतियां। कॉलेज में प्रवेश। गौतम ने अपने कॉलेज के दिनों में भी शिक्षा के प्रति अपनी उत्सुकता को बनाए रखा। उसने विज्ञान में स्नातक किया और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित रखा। नई जिम्मेदारियां और चुनौतियां। कॉलेज के दिनों में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक बार उसे अपने परीक्षा के दौरान बहुत कठिनाई हुई। उसके एक प्रियजन का अचानक निधन हो गया, जिससे वह बहुत दुखी था। लेकिन उसने अपने शिक्षक के शब्दों को याद किया और शांत मन से अपनी परीक्षा की तैयारी की। परिणाम स्वरूप उसने अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। मित्रों का सहयोग। गौतम के मित्र भी उसकी स्थिति को समझते थे और उसे हर संभव मदद करते थे। गौतम ने सीखा कि बुरे वक्त में मित्रों का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। नौकरी की तलाश। कॉलेज के बाद गौतम ने नौकरी की तलाश शुरू की। उसे कई इंटरव्यू देने पड़े और कई बार असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर असफलता के बाद वह और मजबूत होता गया। संघर्ष का समय। गौतम ने कई महीनों तक नौकरी की तलाश की, लेकिन उसे कहीं भी सफलता नहीं मिली। उसने अपने माता पिता को निराश नहीं होने दिया और लगातार प्रयास करता रहा। अंततः सफलता। गौतम को एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी मिल गई। उसने अपने काम में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और जल्दी ही प्रमोशन पा लिया। उसने अपने जीवन के इस दौर में यह सीखा कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती, बल्कि जीवन के हर पहलू में हमें कुछ नया सिखाती है। नौकरी में उत्कृष्टता। गौतम ने अपनी नौकरी में बहुत मेहनत की और अपनी क्षमता को साबित किया। उसने कंपनी में नई योजनाओं को लागू किया और उसे बहुत सराहना मिली। नई शिक्षा और कौशल। गौतम ने इस दौरान यह भी समझा कि शिक्षा का कोई अंत नहीं होता। उसने नई नई तकनीकों को सीखने का प्रयास किया और अपने ज्ञान को बढ़ाया। बुरे वक्त का सामना। गौतम की जिंदगी में एक और कठिन दौर आया, जब उसकी कंपनी में आर्थिक मंदी आई और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इस बार भी उसने शांत मन से स्थिति का सामना किया। उसने अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करके खुद का व्यवसाय शुरू किया और उसमें सफल भी हुआ। ध्यान और योग। गौतम ने ध्यान और योग का अभ्यास किया, जिससे उसे मानसिक शांति प्राप्त हुई। उसने समझा कि ध्यान और योग मन को शांत रखने में बहुत मददगार होते हैं। सकारात्मक सोच। गौतम ने हमेशा सकारात्मक सोच बनाए रखी। उसने हर परिस्थिति में अच्छे पहलू को देखा और कभी हार नहीं मानी। समय प्रबंधन। गौतम ने अपने समय का सही उपयोग किया और हर काम को समय पर पूरा किया। उसने यह सीखा कि सही समय प्रबंधन से हम बुरे वक्त को भी अच्छी तरह से पार कर सकते हैं। सामाजिक समर्थन। गौतम ने अपने परिवार और मित्रों से हमेशा समर्थन प्राप्त किया। उसने यह सीखा कि बुरे वक्त में अपनों का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। सेमिनार और वर्कशॉप। गौतम ने अपनी सफलता के बाद समाज को यह संदेश दिया कि शिक्षा का सही उपयोग हमें किसी भी परिस्थिति में शांत रहना सिखाता है। उसने कई सेमिनार और वर्कशॉप में भाग लिया और लोगों को प्रेरित किया कि वे अपनी शिक्षा का उपयोग कैसे कर सकते हैं। सामाजिक कार्य। गौतम ने अपने अनुभवों को समाज के साथ साझा किया और लोगों को बुरे वक्त में शांत रहने के तरीकों के बारे में बताया। उसने कई सामाजिक कार्यों में भाग लिया और समाज को आगे बढ़ाने में मदद की। गौतम की कहानी हमें यह सिखाती है
जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। बुरे वक्त में शांत रहना और सही निर्णय लेना ही सफलता की कुंजी है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। हमारे वाई इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए सीखते रहें और अपने शिक्षा का सही उपयोग करते रहें। नमस्कार। इस वीडियो का उद्देश्य केवल प्रेरणा देना है और इसमें बताई गई कहानी काल्पनिक है। किसी भी व्यक्ति या घटना से इसका मेल संयोग मात्र है।